हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। सो लेट्स स्टार्ट। Chapter 2 Microorganism Friend and Foe. So what is microorganism? Let's see. Microorganisms are defined as tiny living organisms that cannot be seen with the naked eyes. Microorganism एक इतने छोटे living organism है जिसको हम हमारी naked, इसका मतलब regular eye से नहीं देख सकते। इसके example is bacteria, protozoa, etc. अब देखते हैं classification of microorganism मतलब type of microorganism. So classification of microorganism are bacteria, fungi, protozoa, algae and virus. And virus is a different type of microorganism but a microorganism. अब देखते हैं ये सारे दिखते कैसे हैं। तो ये जो टॉप में है दी बोथ आर बैक्टीरिया एंड ये जो नीचे हैं दीज आर एल्गी एंड दीज ऑल आर फंगी एंड फंगी को फंजाई भी बोलते हैं एंड दीज बोथ आर वायरस। ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर भी रहते हैं। यूनिसेल्यूलर मीन्स सिंगल सेल्ड और सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड मल्टीसेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एल्गी एंड फंगी। एल्गी मल्टीसेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर दोनों रहती हैं। ओके, अब देख लेते हैं वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे इन्वायरमेंट में रहते हैं लाइक cold climate, hot spring, desert. Okay, and microorganism also found inside the bodies of human and animals. तो microorganism सारे टाइप ऑफ इन्वायरमेंट में रहते हैं और कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म एनिमल्स एंड ह्यूमंस की बॉडी में भी पाए जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं। तो लेट्स सी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्प इन मेकिंग ऑफ कर्ड और ये कर्ड बनाने में एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं लैक्टोबाइसिलस। सो ये बैक्टीरिया हमें कर्ड बनाने में हेल्प करता है। सो अगर हम थोड़ी सा मिल्क लेंगे एंड थोड़ी सा कर्ड लेंगे और इसके अंदर जो ये बैक्टीरिया है लैक्टोबाइसिलस, ये अपनी ग्रोथ को मल्टीपल करेगा, ये रैपिडली इंक्रीज़ होगा और रैपिडली इंक्रीज़ होने की वजह से जो ये पूरा मिल्क है, जितना हमने मिल्क लिया है वो पूरा मिल्क कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, अब ये हमारे ब्रेड बनाने में भी हेल्प करता है। तो चलिए देखते हैं। इन दी ब्रेड मेकिंग प्रोसेस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेकिंग ऑफ डो राइस। जो अब ये जो ब्रेड बनाते हैं ना, तो अब ये जो ईस्ट है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट ये हेल्प करता है ब्रेड को एक्सपेंड करने में, ब्रेड को बनाने में। तो कैसे? ईस्ट फर्मेंट शुगर इन द डो producing carbon dioxide which create bubbles and cause to the dough expand। अब ये जो ईस्ट है ना, ये फर्मेंट करता है शुगर में और ये जो मिक्सचर है ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने की वजह से वो जो डो है उसमें बबल्स आते हैं और जिसकी वजह से डो एक्सपेंड होता है। वहाँ पे एक डायग्राम है, वो देखिए एंड आपको उससे ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, ईस्ट इज़ अ सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज़ कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियल मतलब बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी यूज़ होता है। अब ये जो ईस्ट है, ईस्ट इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड जिसको विनेगर कहते हैं। अब ये जो शुगर है ये इतना फर्मेंट होता है कि वो अल्कोहल बन जाता है। किसकी हेल्प से? ईस्ट की हेल्प से। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक कन्वर्शन ऑफ अ शुगर इनटू अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट इज नोन एज फर्मेंटेशन। एक ऐसी एनारोबिक प्रोसेस जिसमें शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी हेल्प से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट की हेल्प से, उसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। एंड इसको डिस्कवर किया था लुईस पैस्टर ने इन 1857। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी मेडिसिन के लिए भी यूज़ होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी प्ले अ वाइटल रोल इन मेडिसिन प्राइमरली इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया एंड फंगी, ये किसके लिए यूज़ होते हैं? प्रोडक्शन करने के लिए। किसकी? एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन की। मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये जो मेडिसिन है ना, ये मारती है और रोकती है डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक्स आर सेप्ट्रोमाइसिन एंड टेट्रासिन एक्सेट्रा। ओके, दीज एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मैन्युफैक्चर्ड होती हैं।
अब ये जो एंटीबायोटिक्स हैं उनके कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन आफ्टर आ कंसल्टिंग अ क्वालिफाइड डॉक्टर। अब ये जो एंटीबायोटिक है हमें डॉक्टर की कंसल्ट में, क्वालिफाइड डॉक्टर की कंसल्ट में ही लेनी चाहिए। सेकेंड इज एंटीबायोटिक शुड नॉट बी टेकन व्हेन नॉट नीडेड। इट मेक द ड्रग्स लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन द फ्यूचर। सो अब एंटीबायोटिक्स को हमें ऐसे ही चलते फिरते नहीं लेना चाहिए। जब इसकी नीड नहीं है तब हमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए, वरना अगर जब हमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है, जब उसकी नीड है, अगर हम तब उसे लेंगे ना तो वो लेस इफ़ेक्टिव होगी हमारे लिए, वो इफ़ेक्ट नहीं करेगी हमको उतना। थर्ड पॉइंट इज एंटीबायोटिक टेकिंग अननेसेसरी में किल दी बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अब जो हम एंटीबायोटिक्स को अननेसेसरी लेते हैं तो उससे वो हमारे जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर, तो वो एंटीबायोटिक्स उन बेनिफिशियल बैक्टीरियाज को भी मार देगी, इसलिए हमें एंटीबायोटिक्स अननेसेसरी नहीं लेनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज एंटीबायोटिक हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरस। ये जो एंटीबायोटिक है ना वो इफ़ेक्ट नहीं करेगी जब कोल्ड एंड फ्लू होगा, क्योंकि ये वायरस है। मतलब ये जो कोल्ड एंड फ्लू है ये वायरस है, तो ये उतनी इफ़ेक्टिव नहीं करेगी। Next topic is vaccine. A vaccine is preparation that help your body's immune system to learn how to fight a specific disease. अब ये जो वैक्सीन है ये आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को प्रिपेयर करती है ताकि वो एक स्पेसिफिक डिजीज़ से लड़ सके और स्पेसिफिक डिजीज़ से लड़ के उसको मार सके। ओके, हाउ वैक्सीन वर्क? When a vaccine is introduced into a healthy body, the body fight and kill them by producing suitable antibodies. अब ये जो वैक्सीन है जब ये इंट्रोड्यूस करती है एक हेल्दी बॉडी से, तो ये वैक्सीन फाइट और मारती है उस प्रोड्यूसिंग किसको, सुटेबल एंटीबॉडीज़ को वो मारती है। ओके, वैक्सीन ट्रेन your immune system and create antibodies just as it does when it एक्सपोज टू दी डिज़ीज़। अब ये जो वैक्सीन है ये आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है, वो क्रिएट करती है एंटीबॉडीज़ को ताकि वो डिज़ीज़ को एक्सपोज कर सके, ताकि डिज़ीज़ को मार सके। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं। Microorganism like bacteria, example rhizobium and blue green algae. These are nitrogen fixing bacteria और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब जब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स होती है और जब ये सॉइल के साथ मिलती है तो ये सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है। अभी हम आगे नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ेंगे तो आपको उससे ज़्यादा क्लियर होगा ये टॉपिक। ओके, नेक्स्ट इज़ क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। Waste of plant, vegetable, fruits, animals decomposed and got converted into manure by the action of microbes. अब ये जो plants है, vegetable, फ्रूट्स एंड एनिमल है, ये सारे डिकम्पोज होते हैं एंड कन्वर्ट होते हैं मैन्योर में। किसकी हेल्प से? माइक्रो ऑर्गेनिज़म की हेल्प से। ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म प्लांट्स को, वेजिटेबल, एनिमल्स, फ्रूट्स को डिकम्पोज करते हैं, ये खाते हैं उनको, तो ये डिकम्पोज होके मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं। Thus, microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment. अब जो microorganism है ये smelly and harmful substance को भी clean करते हैं हमारे environment से by decomposition. Thank you everyone. इस वीडियो में अभी बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 1 में हमने इस वीडियो में देखा माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म की क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या होते हैं, एंड हम नेक्स्ट में देखेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या होते हैं। ओके, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। इसी तरह से हम मज़े तरह से इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।